नवीन शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्थानीय प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश का पालन करवाने के लिए गुरुवार को सर्किट हाउस में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की मौजूदगी में निजी स्कूल संचालकों व प्रबंधकों की बैठक आहूत की। बैठक में बीईओ भालचंद्र शास्त्री, बीआरसी डॉक्टर केपी तिवारी, संकुल प्रभारी देवेंद्र दवे, बालक संकुल प्रभारी कल्पना भाटी सहित अभिभावक संघ के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। किसी स्कूल में आप बता रहे हो, हमारी तो एनसीईआरटी की बुक से तो वही है कि जिसका सत्र चालू हो गया उसी का बता रही हूँ मैं कि बहुत बच्चे पेरेंट्स परेशान है और मेरे पास शिकायत लेके आए हैं कि एक महीने मेरे पास भी आप मैडम सही कह रही हैं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ प्रमाण लेके आए थे, एसी दुकान से लेना है, इस तरह की आप नहीं होना चाहिए नहीं। और 600 डिस्प्ले आपको मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करेंगे तो फिर पक्का आप पे आरोप तय होता है। आपको बताया इसलिए यार कि आप नोटिस बोर्ड पे आप क्यों इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं। लोगों को अधिकार है, उनके अभिभावकों को अधिकार है। आप डिस्प्ले करिए इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी बुक्स लगेंगी, सेट में एडिशनल कोई बुक ऐड ना करवाएं। हालांकि वो आपके एंड पे नहीं है, स्टेशनरी शॉप्स के एंड पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप एट रैंडम ही चेक कीजिएगा तिवारी जी, आप जरूरत होगा हमारे मजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस को बुक करा देंगे, लेकिन एडिशनल बुक ऐड ना करें इसमें सेट में। इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करें और दुकान एडिशनल ना बताएं कि इसी दुकान से लेना है करके। और एक और चीज़ है, इन जनरल मुझे एक जानकारी और आई थी कि इससे यूनिफॉर्म है ज़्यादातर दुकान में सुना है कि दुकान के ज़्यादातर। एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। यदि किसी भी निजी स्कूल संचालक द्वारा एक निर्धारित दुकान से पाठ्य सामग्री या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दबाव बनाया या व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो उसके खिलाफ धारा 188 के साथ साथ भारतीय दंड विधान की धारा में भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इस तरह की कार्यवाही से बचने के लिए स्कूल संचालक व प्रबंधकों को पाठ्य सामग्री की सूची व यूनिफॉर्म का सैंपल दर्शाना होगा। एसडीएम ने बीईओ शास्त्री को नियमित रूप से चेकिंग करने के निर्देश भी दिए। एकदम वैलिडिटी एमपी स्टेट में कहीं ना कहीं तो कार्रवाई होती होगी। अब 144 लगाने का उद्देश्य यह है कि अब इसके जो कार्रवाई होगी, जो वैधानिक होती है आईपीसी पिनल कोड में जो है, उसके अतिरिक्त 188 से भी अब कार्रवाई होगी। अब वो क्या है, उसकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ गई है, इसको हमको ध्यान देना है। और इसका मीटिंग बुलाने का उद्देश्य ये था, उसमें आना ना आना ये ठीक बात है, लेकिन हमने तो कम्युनिकेट किया है, वैधानिक रूप से किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भले की, लेकिन वो भी अब एविडेंस एक्ट में मान्य है। और मीडिया में परवेज भाई और परमार साहब भी कवर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 से हो जाएगा वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो आदेश है दंडाधिकारी का वो सबके लिए। सर, जो विद्यालय पुस्तकें विक्रय कर रहे हैं उनका 91% काम पूरा हो चुका है सर, ये भी हकीकत है। वो ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो आदेश हुआ है, कल आदेश जारी हुआ है, हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। हर साल का काम। हाँ, जब निजी स्कूल संचालकों ने अपने पक्ष को रखते हुए कहा कि छोटे छोटे स्कूलों पर नियमों का डंडा चलाया जा रहा है। जो स्कूल अनियमितता कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि तक बैठक में मौजूद नहीं है। क्या स्थानीय प्रशासन या शिक्षा विभाग ऐसी अनियमितता करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? बैठक में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा के केंद्र बनाने की अनियमितता के खिलाफ भी आक्रोश दिखाई दिया। परीक्षा केंद्र पर बच्चों के लिए पेयजल की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। कुछ परीक्षा केंद्रों पर तो अंधेरे युक्त कमरों में परीक्षा देने पर विवश होना पड़ रहा है। और वो ब्लेजर कॉस्टली रहता है तो हर पेरेंट्स नहीं कर पाता अफोर्ड। जैसे मैं खुद मेरी बता रही हूँ, पिछले बार बेटे के लिए लेने गई तो 800-900 रुपये का ब्लेजर था। ठीक है, मैं तो कैसे अरेंज कर। अब मेरे पास और भी पेरेंट्स आए तो बोले 800 रुपये का ब्लेजर हम नहीं ला सकते। अब वो कुछ बच्चे इनर पहन के जा रहे हैं, भाई ठंड तो लगेगी ना बच्चे को, वो कैसे भी मैंने अब उनको घर से मतलब स्कूल से बाहर भेज देते हैं, आप लेके आओ क्लास में बिठाएंगे। तो मतलब मिनिमम एक उसका 500 रुपये मिनिमम आप लोग कर रहे हो। तो नहीं है, आधा तो महंगा है। हाँ वही ना, ब्लेजर जरूरी नहीं, आप स्वेटर रख लीजिए, स्वेटर 500 रुपये में आ जाएगा, 400 रुपये में आ जाएगा, 800 रुपये हर। जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारा एमपी बोर्ड एनसीईआर, तो आप खुद समझते होंगे कि वो पेरेंट्स। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता देता हूँ। जिस स्कूल में मैं था वहाँ पे ऑप्शनल कर रखा, तो ब्लेजर भी पहनते थे बच्चे, स्वेटर भी पहनते थे। अब उस टाइम पे मेरी भी पारिवारिक स्थिति थी, उस टाइम पे ब्लेजर में अफोर्ड नहीं कर पाता था मेरे पेरेंट्स, तो मैंने ब्लेजर नहीं लिया, मैं स्वेटर ही पहनता था। तो ऑप्शन था मेरे पास में, एक स्वेटर पहना मैंने। पर्सनली मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगी, मतलब मेरे पेरेंट्स सोचते कि, लेकिन ऐसा फोर्स नहीं होना चाहिए कि यार आप ब्लेजर पहन के ही आओ। बच्चे के मन में धारणा नहीं होनी चाहिए यार मैं ब्लेजर अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो यार नहीं, मेरे मन में है वो चीज़ है। यदि वो उस तरह का डिस्टिंक्शन हो, ज़्यादा दिक्कत होती। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि आपको ब्लेजर पहन के ही आना होगा। हमारे ऑप्शन था हमारे स्कूल में, आप स्वेटर भी पहन के आ सकते हैं। ग्रीन कलर का ब्लेजर होता था, ग्रीन कलर की स्वेटर, तो मैं ग्रीन कलर का फुल स्वेटर पहन के आता था।
तो ऐसा आपकी तरफ से ये ना रहे। हाँ, मूल में ये तो समझ पा रहा हूँ। एक मैं ये कहना चाहती कि अप्रैल में जिस स्कूल का, जैसे आप लोगों का नहीं, जिसका 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो 30 अप्रैल तक किसी भी पेरेंट्स को कंपलसरी ना करे कि बुक लेके आना है बच्चों को। मंडे 1-2 दिन खुले नहीं, मंडे के दिन से कंपलसरी बच्चे लेके आएंगे। 15 जून तक का टाइम इसमें निर्धारित किया गया है ना, वो कंपलसरी है, वो तो उसमें आ भी गया है। बाकी मैं बोल रही ठीक है। थी तो सबको मिल जाएगा। सबको मिल जाएगी। हमारी जैसे नागदा शहर है, काफ़ी इसमें शॉप्स हैं, काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मतलब इन अ वे की मतलब यूनिफॉर्म कई जगह से मिल सकती है। लेकिन ऐसा आरोप बताया गया था शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी 1 या 2 दुकान पे ही सब लोगों को भेजा जाता है। यूनिफॉर्म यहीं पे मिलेगी, इसी टाइप की मिलेगी, इसी क्वालिटी की मिलेगी। तो आपके जो सैंपल होते हैं आपके यूनिफॉर्म में क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप उसको डिस्प्ले कर देंगे तो जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो नया व्यक्ति जो इस फील्ड में उतरना चाह रहा है कि हम यूनिफॉर्म का अपना नया बिजनेस शुरू करना है, तो वो भी इसमें मार्केट में उसका भी अच्छा हो सकता है। और उससे क्या होता है ना, मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस जो होंगी जब आएंगी तो ओवरऑल अभिभावकों का फ़ायदा होगा, बच्चों का फ़ायदा होगा। ये जो मीटिंग है उसमें कहीं ना कहीं जो सेंटर में बच्चे हैं, बच्चों के अभिभावक, क्योंकि हर किसी की ऐसी वित्तीय स्थिति नहीं होती कि वो कर सके। अब मेरे पास यदि ऑप्शन ही नहीं होंगे, ABC गारमेंट्स का कोई यदि कोई दुकान है, मुझे वहाँ से ही जाके यदि लेना पड़ेगा यूनिफॉर्म। अब मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म लेना तो है, जो चीज़ 200 रुपये की 500 रुपीज़ की सपोज कोई यूनिफॉर्म थी बच्चों के लिए मेरी फर्स्ट क्लास। एक मिनट सुनिए ना, आप सुनिए आप प्लीज़। यदि आपकी 500 रुपये की बच्ची को यूनिफॉर्म थी और वो यदि उसको ओवरचार्ज करके 1300 में बेच रहा है, तो वहाँ पे इशू आ रहा है। उसकी लागत 500 साढ़े 500 समझ में आता है अपने को, लेकिन अब क्योंकि दुकान एक ही मिल रही है, अब मुझे वहाँ 1300 देने पड़ रहे हैं। अब मैं स्कूल में यदि किसी दूसरे उसमें गारमेंट वाले के पास जाऊँगा, वो जो देगा, वहाँ से मैंने खरीद ली, सपोज 400 की मुझे मिल गई, 600 की मिल गई, मैंने खरीद ली वहाँ से। अब मैं जाता हूँ तो वो स्कूल में रिजेक्ट कर दी जाती है, यार ये तुम्हारा कपड़ा प्रॉपर नहीं है, तुम्हारा जो कलर है ये इस तरह का येलो नहीं होना चाहिए, डार्क हो गया तुम्हारा वाइट ऐसा वाला नहीं चाहिए, तुम्हारा पेल ही वो चाहिए था, पेल वाइट टाइप। आप डिस्प्ले कर दीजिए ना। कुल मिला के जो मोनोपोली है, जो एक तरह से गठजोड़ टाइप, इसमें इस आदेश के माध्यम से वो जो गठजोड़ है, यदि हमारे नागदा में एग्जिस्ट नहीं करता तो बहुत ही अच्छी बात है। ये वेलकम चीज़ है, हम सभी को स्वागत करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप भी अभिभावक हैं बच्चों के, है ना, तो यदि कहीं ना कहीं जो पब्लिशर्स के लिए या पब्लिकेशन, इसी पब्लिकेशन की बुक लेनी है, इसी दुकान से लेनी है, जो यूनिफॉर्म लेनी है इतनी तरह की लेनी है और इसी दुकान से लेनी है, उस नेक्सस पे प्रहार किया गया है इस आदेश के माध्यम से। तो आपसे अनुरोध है कि आप उसमें पूरा अपनी तरफ से सहयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम आप कर रहे हैं। कहीं भी इस तरह की डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगी, मतलब जो एक तबका जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उसको ऐसी ही दृष्टि से देखा जाए, उसको महसूस कराया जाए कि नहीं यार आप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो ये गलत है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ इससे मुझे आई है कि एक और जानकारी मुझे आज ही मिली थी कि RTE के अंतर्गत जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, गरीब तबके के जो बच्चे, मैंडेटेड जो प्रोविजन है कितने बच्चों को आपको लेना है, उनसे किसी प्रकार की कोई एडिशनल फीस ना ली जाए, है ना। कोई सर्विस चार्ज या कोई चार्ज मान के 2000 या 2500 रुपये कुछ स्कूल्स में लिए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी में आया था मुझे। तो इस तरह की घटना यदि होती है, पुनरावृत्ति होती है, प्रमाण के साथ होती है, तो उसमें आप लोग वैधानिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि RTE की तरफ उसको फ्री में बताया गया है एलिजिबल है, तो आप एडिशनल अपनी तरफ से कोई विकास शुल्क या ये शुल्क या वो शुल्क ना लगाएं। उसमें शासन ने यदि व्यवस्था कर रखी है उसमें कोई शुल्क नहीं लिया तो नहीं, आप उससे ना लें। जो भी हो, RTO एजुकेशन जो एक्ट है वो आपके लिए क्लियरली पब्लिक डिस्प्ले में है, उसमें जो प्रोविजन है क्लियरली उसमें बताए गए हैं। शासन के दिशा निर्देश जो होते हैं वो भी समय समय पर जारी होते रहते हैं, तो आप अलग से ऐसा कोई शुल्क उसमें ऐड ना करें। तो मूल भावना कहीं ना कहीं मैडम की ये थी, जो मैंने आपको बोला, किसी एक विशेष दुकान, विशेष व्यक्ति, विशेष पब्लिकेशन पे ज़्यादा जोर ना हो, ये उसका मूल है। और एक में आप लोग सभी लोग आउटसोर्स से ही काम करवाते हैं, तो आपको सिर्फ उन लोगों को बोलना है कि ये काम करना है। मॉर्निंग में और इवनिंग आवर्स में पोर्टल्स अच्छे चलते हैं, चाहे आप यूडाइस का काम कर रहे हैं, चाहे आप छात्रवृत्ति का काम कर रहे हैं। तो ये जो एबनॉर्मल जो टाइमिंग्स रहते हैं हमारे इवनिंग के और आफ्टरनून के, इसके मॉर्निंग के, इसमें आप प्लीज़ काम करवाइए। यूडाइस मैंने हमारे स्कूल में सभी शिक्षकों को ID पासवर्ड दे रखे हैं, वो लोग घर से भी कर रहे हैं, मोबाइल से भी। तो आप लोग भी इस तरह से करवा सकते हैं, पर आपका यूडाइस का काम बहुत डिले हो रहा है। प्लीज़ आप लोग इस काम को भी पूरी प्राथमिकता दीजिए, ताकि हमारा जिला, जैसा सर ने बताया कि डिस्प्ले होता है कलेक्टर साहब के सामने, तो वहाँ हम लोगों का ये काम की वजह से हमें सुनना ना पड़े। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। बैसाखी के उपलक्ष्य में दशहरा मैदान स्थित गुरुद्वारे में दिन भर धार्मिक आयोजनों की धूम रही।
अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जी को याद किया। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत के जिस संविधान को और इस देश की 130 करोड़ जनता को जो जो अधिकार दिए हैं और उस संविधान को बनाने वाले परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्मदिन है। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और ये वो भारत है कि आप और हम सब लोग देख रहे हैं कि जो संविधान हमारा बना 1947 में हम आजाद हुए, उसके बाद में संविधान बना और इन 75 वर्षों के अंदर भारत माता ने अपने खोए हुए गौरव को वापस प्राप्त करा है। इस देश के अंदर भाईचारा बढ़ा है, इस देश के अंदर समानता आई है, इस देश के अंदर जो जरूरतमंद लोग हैं वो समाज में अग्रिम पंक्ति के लोगों के साथ में कदम से कदम मिला रहे। और जैसा विवेकानंद जी ने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और आप और हम सब लोगों का ये देश और 21वीं सदी हमारी सदी होगी, भारत माता की सदी होगी। मुझे कहते हुए आज ये गौरव है, मुझे कहते हुए आज ये सुगत अनुभूति हो रही है कि जिस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को संविधान दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उनके संपूर्ण क्षेत्र को हमने तीर्थ के रूप में विकसित करा है। चाहे मऊ में जहां उनकी जन्मस्थली हो, उस जन्मस्थली को जब माननीय थावरचंद जी गहलोत जी इस मध्य प्रदेश में मंत्री थे, मान्यवर सुंदरलाल जी पटवा इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस समय उस तीर्थ को हमने कुंभ के रूप में मनाने का निर्णय लिया और संपूर्ण खर्चा राज्य शासन ने करा। हमने जहां पर माननीय अंबेडकर जी की शिक्षा हुई, उस शिक्षा को हमने तीर्थ बनाया। जहां अंबेडकर जी ने अंतिम सांसें ली, उसको भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जब माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और माननीय जेठिया जी उसके पहले कैबिनेट मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने उसको अधिग्रहण करा और उसको तीर्थ के रूप में विकसित करा। आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान के तहत भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में काम कर रहा है और हम भारतीय जनता पार्टी के उस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी योजनाएं, कार्य और विस्तार होना चाहिए, सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। ऐसी विचार को लेकर भाजपा और हम सब लोग काम कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और खुशी है कि भारत की आजादी के बाद भारत को जो संविधान बनाया, उसके निर्माता जिन्होंने देश को नई दिशा दी और ऐसा संविधान बनाया जो आज संसार के मानचित्र पर सब इस देश का लोहा मानते हैं, इस देश के प्रजातंत्र की तारीफ करते हैं। आज कौन सा ऐसा देश है विश्व में? आज का दिन जितना भी स्मरण किया जाए उतना कम है। 132वीं जयंती आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मना रहे। इसके अवसर पर जितना कहें उतना कम है। इस भारत के संविधान के निर्माण के साथ साथ मानव द्वारा, प्रकृति द्वारा जो भी निर्माण होता है, प्रकृति जिसका भी निर्माण करती है, हमारे इस संविधान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार दिए हैं, प्रत्येक मानव के अधिकार दिए हैं, महिला के अधिकार दिए हैं, पुरुष के अधिकार दिए, बच्चों के अधिकार दिए, दिव्यांग के अधिकार दिए, सबके अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही साथ इस प्रकृति पर जिंदा रहने वाले पशु, पक्षी, जानवर जो भी इस पृथ्वी पर जीवित है, उन सबको कानून के साथ बांधा गया है। उनके सबके लिए भी नियम है, कानून है।
आप अपनी मर्जी से चाहे जिसका चाहे जिसे वध नहीं कर सकते। ये सारे के सारे नियम कानून संविधान में है। क्योंकि हमारा देश जिस जमाने में आजादी के बाद हम धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहे थे, उस जमाने में काम के कोई घंटे नहीं हुआ करते थे। 16-16 घंटे 20-20 घंटे काम लिया जाता था। काम के घंटे का निर्धारण करने का काम अगर इस देश में किया है, विश्व में अगर दिशा दी है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। इस देश में महिलाओं के लिए कानून बनाना, महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी देना। शेखावत जी, निश्चित ही हम सबको न्याय के रास्ते पर प्रशस्त करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक अहम भूमिका है। और जिस प्रकार से आदरणीय शेखावत जी ने कहा है कि इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने वाले हर एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का माल्यार्पण किया। जय 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 भीम। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती की समस्त देशवासियों शहरवासियों को हार्दिक शुभकामना बधाई। माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमारे देश को जो संविधान दिया, जो महिला, शिक्षा, संपत्ति, हर एक समानता का अधिकार, जो हमारे देश को ऐसा संविधान मिला है, आज हमारा पूरा देश बाबा साहब के संविधान को मना रहा है। ऐसे संविधान आज के वर्तमान की जो सरकारें हैं, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जो भेदभाव लोकतंत्र को मारा जा रहा है, इस जन्म जयंती के अवसर पर हम सब भी हम निवेदन करते हैं सभी आम जनता नगर क्षेत्रवासियों के संविधान और लोकतंत्र की जो हत्या करेगा वो देश पे राज नहीं करेगा। इसी भावनाओं के साथ आप सबको बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामना बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बाबा साहब की जयंती मनाई गई और मैं सभी देशवासियों नगरवासियों को कांग्रेस कमेटी की ओर से बाबा साहब की जयंती पे बधाई शुभकामना देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। 32वीं जयंती मनाई जा रही है। सारा राष्ट्र हर्षोल्लास से मना रहा है और सारा राष्ट्र इन्हीं विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। उसी तारतम्य में हम आज बाबा साहब को माल्यार्पण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज देश पर, संविधान पर और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। कई लोगों ने, सांसदों ने ये घोषणा की है कि हम संविधान बदलने के लिए आए हैं। कुछ महाराज लोग भी अपने प्रवचन में ऐसा कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे और किसी एक विशेष वर्ग की बात की जाती है। तो आज का जो प्रजातंत्र का युग है, इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं होना चाहिए। जिस संविधान से सारा राष्ट्र जो है उन्नति प्रगति कर रहा है, महिलाएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े से बड़े पदों पर विराजमान है, ये सब इस संविधान की देन है। बाबा साहब की जयंती को मना रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भी बाबा साहब की जयंती को मनाया गया है। बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री थे और संविधान सभा के अध्यक्ष कांग्रेस ने उन्होंने नियुक्त करा था। उन्होंने जो देश का संविधान बनाया, जिसमें उन्होंने समानता का अधिकार दिया है और स्वतंत्रता का, कानूनी स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। निश्चित रूप से आज संविधान पर और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। हमें उन शक्तियों को पहचानना होगा जो लोकतंत्र को धीरे धीरे संविधान के माध्यम से ही ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम सबको आज बाबा साहब की जयंती पर ये प्रण लेना चाहिए कि हम जो संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जो खतरा है उनको समाप्त करेंगे और बाबा साहब ने जो समानता का अधिकार दिया है उसकी हम रक्षा करेंगे। है कि पूरा विश्व महामानव बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती मना रहा है। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब ने माल्यार्पण किया। बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। कानून मंत्री, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें सत नमन। जय भीम। दिलकर कोटि कोटि धन्यवाद। जय। आज हमारे संविधान निर्माता
और पहली कांग्रेस सरकार के कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब द्वारा लिखा हुआ संविधान आज आज़ादी के 75 साल बाद पूर्व नगर पालिका प्रशासन को बाबा साहब के स्टैचू पे सीढ़ी और इनकी व्यवस्था करने की बात कही थी, लेकिन यहाँ पे आप सब देख, आप मीडिया ने कवरेज भी कराया। माननीय विधायक जी स्टूल लेके ऊपर चढ़े हैं और न राष्ट्रीय ध्वज लगाया, ध्वज हमने आके ध्वज पहना खड़ा करा। और आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मैं जो उनके जन्म दिवस पर शहरवासियों को देशवासियों को बधाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज मैं अपने शब्दों से मैं कुछ बोल भी रहा हूँ।